भी बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल हरि बोल, 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 बोल बोल हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल हरि बोल, बोलो भाई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। प्रभु के भक्त जो हैं दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे और जो नाचना भी चाहते हैं वो नाच भी सकते हैं। हरि बोल, 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 हरि बोल। प्रभु की मस्ती में मस्त संत समाज अजामिल और उस वेश्या की झोपड़ी के समीप पहुंच गया। उन्होंने अपना वही पड़ाव डाल दिया। अजामिल नित्य प्रति वन में शिकार करने के लिए उधर पूर्ति के साधन जुटाने के लिए जाता, लेकिन उधर संत महापुरुष परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहते हैं। वेश्या की उम्र ढल चुकी थी, सौंदर्य भी खो चुका था और अजामिल भी अपने नित्य पति के जीवन से थोड़ा बहुत व्यथित था। जब अजामिल अपने घर वापस लौटे तो वेश्या ने कहा, ये संत महापुरुष 2 दिनों से यहाँ पर प्रभु का भजन कीर्तन कर रहे हैं, मुझे तो ये क्षुधा से पीड़ित भी नजर आ रहे हैं, क्या हम इन्हें भोजन नहीं दे सकते? अजामिल ने कहा कि हमारे यहाँ तो निरामिष भोजन बनता है, कैसे ये ग्रहण करेंगे? लेकिन वेश्या ने घर से गुड़ और चने निकालकर अजामिल को दिए और कहा, चलो महात्मा जी के पास चलते हैं, इनकी दुआओं में बहुत दम होता है। दोनों उनके पास गए, उनको प्रसाद देते हुए कहने लगे, आप ये ग्रहण कीजिए, आपका तो भगवान से सीधा संपर्क होता है, आप तो प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा भी वो मार्गदर्शन करें। एक संत ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु तुम्हारी पुकार अब भी सुन रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, हृदय की आर्त पुकार हो तो भगवान के कर्ण गोचर होती ही होती है। लेकिन एक सुझाव जरूर देते हैं, तुम्हारे यहाँ जो संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रखना। ऐसा कहकर संत महापुरुष चल पड़े अपने प्रभु की मस्ती में मस्त। अजामिल के यहाँ जो संतान हुई उसका नाम नारायण रखा गया। अजामिल का अपनी संतान से बड़ा प्यार था, हर घड़ी हर पल नारायण का संग करते, हर घड़ी नारायण को पुकारते, भोजन करना हो तो नारायण, भ्रमण के लिए जाना हो तो नारायण, रात्रि शयन करना हो तो नारायण, नारायण नारायण नारायण। सारा जीवन जो शेष रह गया था मानो नारायण के साथ ही हो गया। अजामिल का अंत समय बड़ा समीप था। अजामिल ने अपने समक्ष भयंकर आकृतियों को देखा, जिनके बड़े बड़े बाल थे, रक्त रंजित आंखें, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लोहे की बेड़ियां, और वो अजामिल को लेने के लिए आए थे।
अजामिल इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया और उसने पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। उसी वक्त भगवान के देवदूत वहां पर प्रकट हो गए। भगवान के देवदूतों ने देखा कि यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए हुए हैं। देवदूतों ने कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। धर्मराज के दूतों ने कहा, नहीं, ये धर्मराज की आज्ञा है, हम अजामिल को लेकर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, अपनी गुणवान पत्नी का परित्याग किया है। उम्र के जिस पड़ाव में इनके माता पिता थे, उन माता पिता को वहीं पर छोड़कर अपने जीवन को इसने पतन की गर्त पर स्वयं धकेला है। कितने लोगों को मारा है, कितनों की हत्याएं की है, कितनी डकैती डाली है। पाप कर्मों से भरा हुआ है इसका जीवन। इसको न लेकर जाए तो क्या करें? धर्मराज की आज्ञा का तो पालन करना ही होगा। श्री विष्णु जी के दूतों ने कहा, अगर तुम धर्मराज के सचमुच ही दूत हो तो धर्म का तत्व तो बताओ। उन्होंने कहा, वेदों ने जिस कर्म का विधान कहा है वो धर्म है, जिन कर्मों का निषेध किया है वो अधर्म है, और अजामिल ने अधार्मिक जीवन व्यतीत किया है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। देवदूतों ने कहा, मुझे एक बात बताइए, अगर ईंधन अग्नि का स्पर्श कर ले तो क्या वो भस्म हुए बगैर रह सकता है? वो तो भस्म हो ही जाता है। परमात्मा के नाम में तो इतनी शक्ति है, जो सच्चे मन से भगवान के नाम का गायन करता है, भगवान को स्मरण करता है, तो उसके सारे पाप कर्म भस्म हो ही जाते हैं। जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट करता है, ऐसे प्रभु की भक्ति सारे पापों का नाश कर देती है। अजामिल ने प्रभु का नाम लिया है, इसके सारे पाप कर्म छट गए हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत चले गए और इधर देवदूत भी अंतर्धान हो गए। अजामिल ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अजामिल तो पश्चाताप की भावना से भर गया। मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए और भगवान के दूतों ने आकर यह कहकर मुझे छुड़वा दिया कि इसने भगवान का भक्त है और भगवान के नाम का उच्चारण किया है। मैंने तो सारी उम्र अमित्रता का जीवन व्यतीत किया है, पाप कर्म किए हैं। लेकिन उधर देवर्षि नारद जी बड़े रुष्ट हैं। देवर्षि नारद जी आज प्रभु के पास पहुंच गए। कहने लगे, प्रभु आपकी गति बड़ी विचित्र हो गई है, कैसी कैसी लीलाएं करने लग गए हैं। उसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था और आपने भेज दिया अपने देवदूत, आपकी जग हसाई होगी। लोग कहेंगे भगवान को ठीक ढंग से सुनाई भी नहीं देता। क्या उसने आपको पुकारा था जो आपके देवदूत उसके पास चले गए? ये तो आपका कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। भगवान मुस्कुराने लगे, बस देवर्षि बस शांत हो जाइए। मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन मेरे संतों ने उसे आशीर्वाद दिया था कि सच्चे मन से अगर भगवान को पुकारो तो भगवान के श्री चरणों में पुकार अवश्य पहुंचती है। इन्होंने संतों को प्रसाद दिया था, तो संतों